विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की ऐच्छिक क्लासेज भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंदर इकाई पढ़ रहे हैं। हम फर्स्ट अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति। अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति के अंदर हमने बहुत सारे प्रकरण पढ़े थे, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है अनुशासन के रूप में भूगोल का अन्य विषयों के साथ में संबंध कि एक विषय से दूसरे विषय के साथ में हम कंपैरिजन सहसंबंध स्थापित कैसे करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था इतिहास और भूगोल के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे भूगोल और सामाजिक के मध्य संबंध। आज हम पढ़ेंगे भूगोल और सामाजिक विज्ञान के मध्य भूगोल और सामाजिक विज्ञान के मध्य संबंध पढ़ेंगे। फर्स्ट बारे में भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान के मध्य इन दोनों के मध्य संबंध क्या है। तो हमने पढ़ा है कि अभी तक जो विषय पढ़ा है, हम पढ़ रहे टॉपिक, उसमें लिखा है कि अनुशासन के क्षेत्र के रूप में उप क्षेत्र सामाजिक विज्ञान मुख्य विषय भूगोल बनना चाहता है। भूगोल के अंतर्गत अन्य विषयों का भी समावेश देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि भूगोल के पाठ्यक्रम पर सामाजिक विज्ञान का प्रमुख प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत ऐसे विषय भी हैं जिसमें अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, ये बहुत सारे नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सभी को जोड़ते हुए संबंध स्थापित करते हुए इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम इसमें पढ़ते हैं, वापस आगे देखते हैं कि अनुशासन के क्षेत्र में प्रमुख उप क्षेत्र सामाजिक विज्ञान का भूगोल के पाठ्यक्रम से घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, पहला क्या आएगा इसमें पढ़ेंगे एक नंबर, वो ये है कि सामाजिक विज्ञान की भांति भूगोल पाठ्यक्रम में शैक्षिक भ्रमण की योजना को स्पष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हम शैक्षिक भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहां पर एक पुरातात्विक भ्रमण भी होता है, क्षेत्रीय भ्रमण भी होता है, और जहाँ पर हम भ्रमण के लिए जाते हैं तो पहले उस विषय वस्तु को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और वहाँ हम किसी के भ्रमण क्षेत्र नहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या हिस्टोरिकल पैलेस देखने जा रहे हैं जहाँ पुरातात्विक खुदाई हुई है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, आहड़ है, सभ्यता है, जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उस सभ्यता को पढ़ने के साथ साथ में हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि जो हमने पढ़ा है क्या वो वहां है या नहीं। तो हमें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति को बारे में या संस्कृति के बारे में या वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, इन दोनों के बारे में, सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अगर देखें हम, प्राथमिक स्तर पर अगर देखें भूगोल, प्राथमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम को सामाजिक विज्ञान से जोड़ दिया जाता है, हमारा पर्यावरण से जोड़ दिया जाता है, जिसमें छात्र भौगोलिक पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है। मतलब हम अगर प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए भूगोल को पढ़ना है तो भूगोलिक वहाँ पर बुक नहीं होती है। भूगोल की बुक पढ़ने के लिए, हमें भूगोल से संबंधित चैप्टर पढ़ने के लिए, अध्याय पढ़ने के लिए हमें उस प्राथमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण क्षेत्र को पढ़ना पड़ता है। पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत ही हमें 3 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं, जिसमें भूगोल भी होता है, पर्यावरण भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है। मतलब 3
तीन प्रकार के पाठ्यक्रम को जोड़कर हमारे भूगोल की पर्यावरण संबंधी सामाजिक विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम को किया जाता है। फिर अगर देखें कि भूगोल के पाठ्यक्रम के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करने को मिलता है। अगर वहां हम देखते हैं तो प्राकृतिक संसाधन जैसे वन संपदा है, खनिज संपदा है, यातायात के साधन है, पशुधन है, कृषि भूगोल है, तो ये सभी जो है वो सब उस क्षेत्र के आधार पर उस बच्चे की विद्यार्थी की मानसिक आयु के आधार पर तैयार किया जाता है और जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो गई, दूसरी ओर आर्थिक स्थिति की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर हम अगर और भी थोड़ा और आगे विस्तार से अगर पाठ्यक्रम आगे बढ़े तो भूगोल विषय के अंतर्गत या भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कृषि संबंधित क्षेत्र का भी वर्णन किया जाता है। कृषि संबंधित कौन होता है, देखो पहले हमने पढ़ा प्राथमिक स्तर पर पढ़ा, प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, पर्यावरण क्षेत्र होता है। फिर हमने और आगे पढ़ा तो उसमें आता हमने पढ़ा प्राकृतिक भूगोल पढ़ा, प्राकृतिक भूगोल के बाद में हमने संसाधन भूगोल पढ़ा, संसाधन भूगोल पढ़ा। अब फोर्थ नंबर कौन सा हमारा आता है, कृषि संबंधित कृषि भूगोल। मतलब कृषि मतलब भूगोल क्षेत्र के पाठ्यक्रम के अंदर कृषि संबंधित बातों का भी वर्णन किया जाता है, क्योंकि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर कृषि के उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन की प्रक्रिया को समझ सके और दूसरी ओर इसके महत्व को समझ सके, क्योंकि भारत के अंदर एक कृषि प्रधान देश है जहाँ फसल है, उत्पादन बहुत अधिक होता है, जिसमें कृषि को भी बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अभी गर्मी का मौसम है तो जायद की फसलों का उत्पादन अभी अधिक होगा, क्योंकि इसमें ककड़ी, टमाटर है, खरबूजा है, तरबूज है, तो उन सभी के बारे में विद्यार्थी को समझाया जाता है, जिससे सामाजिक स्थिति के अंदर जो विकास होने वाला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जाए। फिर आता हम पढ़ते हैं कि भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधे भी आते हैं। क्या आता है, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधे, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक धंधे। हमने भूगोल के विषय पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ा है, यहाँ पर विविध प्रकार के औद्योगिक धंधे हैं, संस्कृति का भी वर्णन देखने को मिलता है, एक दूसरे के स्थान एक से दूसरे स्थान के क्षेत्र की संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो सकता है। हमने पूरे भारत को अगर सही ढंग से पढ़ा है तो भारत के अंतर्गत पहले 29 राज्य था, 28, तो 28 राज्य अपनी अपनी संस्कृति, कला, औद्योगिक धंधे, रीति रिवाज, रहन सहन, पर्यावरण, भौतिक तापमान सब अलग अलग है, कहीं भी एक जैसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि हम जो पढ़ रहे हैं कि अनुशासित रूप में अंदर भूगोल के साथ में अन्य विषयों के साथ में सहसंबंध, तो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने औद्योगिक धंधे पढ़े, मृदा पढ़ी। अब आएगा मौसम संबंधित चल रहा है, अगला कौन सा है, मौसम या इसे हम कह सकते हैं जलवायु। मतलब भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम अगर देखें जिसमें मौसम, जलवायु के बारे में भी जानकारी मिलती है, इन मौसम के अनुरूप ही हमारी फसलें, उत्पादन, रहन सहन, खान पान, छात्रों को जानकारी मिलती है, जिससे छात्र भी सामाजिक रहन सहन का ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके आधार पर आने वाली पीढ़ी को वो कहता है कि इस मौसम के अंदर इस प्रकार की फसलें उत्पन्न होती है, हमें
अपनी संस्कृति के अनुसार रहना चाहिए। हमें हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। आज वर्तमान समय देखिए, कोरोना की महामारी से हम अपने रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधी जो रिलेशनशिप थी वो भी धीरे धीरे कम हो गई। हम अपने घर में रहकर अपनों से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये समस्या एक की नहीं, हर एक की है। फिर अगर पढ़े तो भूगोल विषय के अंतर्गत विविध प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त मिलता है, जिसके अंतर्गत उपयोगी जीवों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें अंतर्गत बहुत से जीव ऐसे हैं जिनको पर्यावरण संरक्षण की उपाधि मान्यता देते हुए उनको सुरक्षित करना, उनकी देखभाल करना, जैसे बाघ प्रजाति है तो ये बहुत कम है। तो इनको अच्छे से अच्छे रखने के लिए आज भूगोल होता है या फिर संरक्षण विभाग या फॉरेस्टर है, इनको अधिक से अधिक बेड़बंदी बनाकर जंगलों के अंदर रक्षित, आरक्षित और सुरक्षित वनों को ध्यान में रखते हुए वनों की पेड़ पौधों को रोकना, काटे नहीं, वन्य जीवों को मारे नहीं, इस प्रकार के बारे के अंदर हमें जानकारी मिलती है। फिर विद्यार्थियों, भूगोल और सामाजिक का संबंध हमेशा, अभी नहीं, हमेशा जब से ये आरंभ हुआ है भूगोल विषय है, भूगोल विषय के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे विषयों का भी संबंध स्थापित देखने को मिला है, जिसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी पहले पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है। हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए प्रोग्राम के बारे में फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।